एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आपके यूट्यूब चैनल हेल्थ पॉइंट पे। इस वीडियो में दोस्तों आप जानेंगे इमरजेंसी इंजेक्शन के बारे में, कुछ इंजेक्शन जो लेके आए हैं आपके लिए। साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों बात करते हैं। पहले इंजेक्शन जो है लोरी के नाम से आती है, जो ब्रांड नेम है। इसके कंपोजिशन के बारे में बात करें तो डाइजीपाम होती है, जो कि दोस्तों इसका जो डोज होता है, एक वायल जो होती है 5 ml में 5 mg पाई जाती है। ठीक है दोस्तों। ओके, बात करते हैं इसके रूट के बारे में। तो जो इसका रूट हो दोस्तों ये IM/IV कहने का मतलब है आप नसों में भी दे सकते हैं और मसल्स में भी दे सकते हैं। ठीक है। इसके यूजेस के बारे में बात करें दोस्तों, तो ये एक एंटी कन्वर्जेंट ड्रग होती है। कहने का मतलब है जैसे जिन लोगों में झटके आते हैं, जिनको सीजर बोलते हैं आप कॉमन लैंग्वेज में, झटके बोल सकते हैं, उस कंडीशन में देते हैं। या दोस्तों क्या होता है, जैसे कि किसी पेशेंट की सर्जरी होती है, माइनर सर्जरी होती है, तो उस कंडीशन में भी ये स्लो IV दिया जाता है डाइल्यूट करके। वहीं पर दोस्तों ये टैबलेट के फॉर्म में भी आता है, जो कि क्या होता है, एंजियोलाइटिक प्रॉपर्टी होती है। कहने का मतलब जो लोग चिंता तनाव में रहते हैं उस कंडीशन में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है। पैनिक डिसऑर्डर में दिया जाता है, जो लोग बहुत ही टेंशन में प्रॉब्लम में रहते हैं तो उस कंडीशन में इसका उपयोग किया जाता है। ये डायरेक्ट आपके CNS पे, कहने का मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे डायरेक्ट एक्ट करता है, जो कि आपके दिमाग को यानी माइंड को क्या करता है, शांत करता है। ठीक है दोस्तों। वहीं पर दोस्तों ट्रीटमेंट ऑफ मसल स्पाज्म, यानी कि आपके मांसपेशियों में क्या होता है, चिंता तनाव की वजह से ऐंठन आ जाती है, मरोड़न हो जाती है, तो उस कंडीशन में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों। तो ये रहे डाइजीपाम इंजेक्शन के यूज के बारे में। अब दूसरा इंजेक्शन है जो दोस्तों नाइट्रो प्लस के नाम से जो आती है, एक ब्रांड नेम है, जो कि दोस्तों इसके कंपोजिशन में नाइट्रोग्लिसरीन होती है। ठीक है दोस्तों। नाइट्रोग्लिसरीन क्या होता है दोस्तों, ये एक क्या होता है, वैसोडायलेटर इंजेक्शन होते हैं। कहने का मतलब है दोस्तों, जिन लोगों में क्या होता है, हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम होती है, उन लोगों में इसका उपयोग किया जाता है। आगे की वीडियो में हम पूरी डिटेल में बताने वाले हैं। जैसे कि दोस्तों इसके डोज क्या होते हैं, डोज में हर 5 ml में क्या होता है, ईच 5 ml कंटेंट 25 mg, यानी कि 5 ml में 25 mg नाइट्रोग्लिसरीन पाई जाती है। ठीक है दोस्तों। इसका उपयोग दोस्तों आप क्या होता है, रूट जो होता है IV इन्फ्यूजन वनली, यानी कि आप क्या करते हैं, इसको इन्फ्यूजन के फॉर्म में दे सकते हैं, यानी कि NS के साथ डाइल्यूट करके दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों। इसके उपयोग के बारे में हम बात करें तो इसका जो उपयोग होता है दोस्तों, हाइपरटेंशन में किया जाता है, यानी कि जिन लोगों की क्या होता है, BP बढ़ जाती है, तो उस कंडीशन में इसका उपयोग किया जाता है। वहीं पर दोस्तों जिन लोगों को हार्ट अटैक के चांस होते हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में दिया जाता है। नाइट्रोग्लिसरीन जो होती है दोस्तों, ये टैबलेट के फॉर्म में आती है, जो कि जीभ के नीचे दिया जाता है। ठीक है। ये एक बिल्कुल इमरजेंसी ड्रग है। ठीक है। जैसे कि पेशेंट को हार्ट अटैक के चांस बढ़ जाते हैं, अचानक से कहीं पेशेंट को भाई हार्ट अटैक आ जाए, तो उस कंडीशन में इसका उपयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों। टैबलेट के फॉर्म में, इंजेक्शन के फॉर्म में दिया जाता है। हार्ट अटैक से बचने के लिए ये काफ़ी कारगर मेडिसिन होती है। ठीक है दोस्तों। अब तीसरी मेडिसिन जो इंजेक्शन है दोस्तों, डेक्सा के नाम से आती है, जो कि इसमें कंपोजिशन में डेक्सामेथासोन होता है। ठीक है दोस्तों। ये एक क्या होता है, स्टेरॉयड मेडिसिन होती है। कहने का मतलब है दोस्तों, जैसे कि जिन लोगों में क्या होता है, एलर्जिक रिएक्शन में इसका उपयोग किया जाता है। डोज के बारे में बात करें दोस्तों, तो हर 2 ml में क्या होता है, 4 mg डेक्सामेथासोन पाया जाता है, जो कि ये वायल के फॉर्म में आता है। ठीक है दोस्तों। बात करते हैं इसके रूट के बारे में, भाई किस किस रूट में ले सकते हैं आप। तो दोस्तों IM दे सकते हैं, IV दे सकते हैं। कहने का मतलब मसल्स में और नसों में डायरेक्ट दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों। अब इसके यूज के बारे में बात करें तो दोस्तों क्या होता है, एलर्जिक रिएक्शन में किया जाता है, यानी कि अगर आपके बॉडी में रिएक्शन हो जाता है, चाहे वो ड्रग का रिएक्शन हो, मेडिसिन की रिएक्शन हो, या फूड का रिएक्शन हो, या किसी कीड़े ने आपको काट लिया, तो उस कंडीशन में इसका उपयोग किया जाता है रिएक्शन को ख़त्म करने के लिए। वहीं दोस्तों क्या होता है, आपको एलर्जी हो जाती है बॉडी में, या अस्थमा की शिकायत होती है, जिनमें अस्थमा में क्या होता है, सांस फूलती है, खांसी आती है, बलगम के साथ आती है, तो उस कंडीशन में इसका उपयोग किया जाता है। वहीं पर तो COPD में किया जाता है। COPD क्या होता है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज होती है ये एक, जो कि फेफड़ों से संबंधित एक बीमारी होती है, तो उस कंडीशन में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं दोस्तों हम हाइड्रोकॉर्ट इंजेक्शन के बारे में। हाइड्रोकॉर्ट इंजेक्शन जो होता है दोस्तों, इसकी कंपोजिशन में हाइड्रोकॉर्टिसोन होता है। ये भी एक क्या होता है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड स्टेरॉइड होती है। ठीक है दोस्तों। इसके कंपोजिशन के बारे में जो होता है, हाइड्रोकॉर्टिसोन होता है, एंड डोज जो इसकी होती है 100 mg में एक वायल में आती है। इसका रूट जो होता है दोस्तों, IM दे सकते हैं आप, मसल्स में दे सकते हैं, या नसों में डायरेक्ट दे सकते हैं डाइल्यूट करके। ठीक है। इसको बहुत ही स्लो दिया जाता है, क्योंकि इसमें क्रिस्टल टाइप होते हैं। अगर फास्ट आप IV देते हैं तो पेन होने लगता है पेशेंट को, तो बिल्कुल बहुत ही स्लो देना होता है। ठीक है।
बात करते हैं दोस्तों इसके यूज के बारे में, तो एलर्जिक रिएक्शन में दिया जाता है, यानी कि आपके जैसे कि दाने में फेस पे या बॉडी में क्या होता है, एलर्जी होने लगती है, चाहे वो कीड़े ने काट लिया हो या फूड एलर्जी हो जाती है या इन्वायरमेंट एलर्जी हो जाती है, जैसे कि हॉट या क्या होता है कोल्ड किसी चीज़ खा लेते हैं, तो उस कंडीशन में इसका उपयोग किया जाता है। वहीं पर दोस्तों अस्थमा की शिकायत को दूर करने के लिए किया जाता है, एंड दोस्तों ऑटो इम्यून डिजीज़ में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों लोबेट इंजेक्शन के बारे में, जिसमें दोस्तों कंपोजिशन जो इसका होता है लेबिटेलॉल होता है। ठीक है दोस्तों, ये एक एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग होती है। ठीक है, बात करते हैं इसके डोज के बारे में, तो हर एक 4 ml में क्या होता है 20 mg लेबिटेटॉल पाया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसको लेने का सही तरीका जो होता है दोस्तों, आईवी दिया जाता है, यानी नसों में डायरेक्ट दिया जाता है। इसके उपयोग के बारे में बात करें दोस्तों, तो क्या होता है जैसे कि जिन पेशेंट का क्या होता है बीपी अचानक से हाई हो जाती है, तो उस कंडीशन में इसका उपयोग किया जाता है। ये बीपी को क्या करता है लो कर मतलब मेंटेन कर देता है, जिससे कि हाई बीपी आपकी ठीक हो सके। ठीक है दोस्तों, अगर बीपी आपकी हाई हो जाएगी, तो क्या होता है आपके हार्ट पे क्या प्रेशर पड़ेंगे, आपके माइंड पे भी प्रेशर पड़ेंगे, जिसमें क्या होता है हेमरेज के चांस बढ़ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये रहे लेबिटोलॉल इंजेक्शन के बारे में। अब बात कर लेते हैं दोस्तों लैक्सिस इंजेक्शन के बारे में, जो कि क्या होता है, लैक्सिस एक ब्रांड नेम होता है जो कि बहुत ही फेमस नेम है। ठीक है, इसके कंपोजिशन में दोस्तों फ्यूरोसिमाइड पाई जाती है। जो फ्यूरोसिमाइड होता है दोस्तों, ये एक क्या होता है डायूरेटिक होता है। कहने का मतलब अगर इसका उपयोग करते हैं तो आपको क्या होता है यूरिनेशन होने लगता है। यूरिनेशन क्यों होता है उसके बारे में आगे हम बताएंगे। ठीक है दोस्तों, इसके डोज के बारे में हम बात करें तो 20 mg में आती है, जो कि हर 2 ml में 20 mg पाई जाती है। एक क्या होता है दोस्तों एम्पुल में आती है। ठीक है, रूट के बारे में हम बात करें तो IM IV दोनों दे सकते हैं आप। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों इसके उपयोग के बारे में, तो क्या होता है हाइपरटेंशन में, यानी कि अचानक से कोई पेशेंट आया भाई बीपी बढ़ गई उसको, तो ये बिल्कुल इमरजेंसी कंडीशन में आप इस इंजेक्शन लगा सकते हैं, जो कि 1 से 2 मिनट में ही आपकी बीपी को मेंटेन कर देता है। इसको लेने से क्या होता है आपकी यूरिनेशन होने लगता है, बार बार पेशाब होने लगता है, जिससे कि आपको सोडियम पोटेशियम जो होते हैं ज़्यादा आपके बॉडी में, सोडियम साल्ट होते हैं, वो यूरिन के थ्रू बाहर निकलने लगते हैं, जिससे कि आपकी बीपी मेंटेन होने लगती है। ठीक है दोस्तों, तो इंक्रीज यूरिन आउटपुट कहने का मतलब। ठीक है, अब बात करते हैं हम इंजेक्शन एविल के बारे में। एविल जो होता है इसके कंपोजिशन के बारे में हम बात करें तो फिनेरामिन मेलेट पाई जाती है, जो कि ये भी एक एंटी एलर्जिक मेडिसिन होती है, जो कि हमारे बॉडी में क्या होता है हिस्टामिन होता है। हिस्टामिन जब बढ़ जाती है हमारे बॉडी में, तो उसको ये ब्लॉक करने का काम करता है, जिससे कि एलर्जी ऑटोमेटिक क्या होती है हमारी ठीक होने लगती है। तो अब बात करते हैं इसके डोज के बारे में, तो डोज जो इसका होता है 22.75 mg क्या होता है एक एम्पुल में आती है। ठीक है, IM IV दोनों दे सकते हैं, ये रूट जो होता है इसका। ठीक है, यूजेस के बारे में हम बात करें तो दोस्तों ट्रीटमेंट ऑफ एलर्जिक रिएक्शन, यानी कि जैसे कि आपके बॉडी में क्या होता है फूड एलर्जी हो जाती है, रिएक्शन हो जाता है, या आप कोई दवा लेते हैं तो दवा का कोई रिएक्शन हो जाता है बॉडी में, तो उस कंडीशन में इसका उपयोग किया जाता है रिएक्शन को ठीक करने के लिए, चाहे वो फूड हो या मेडिसिन का रिएक्शन हो। ठीक है, वहीं पर दोस्तों क्या होता है जैसे कि रनी नोज, कहने का मतलब है जैसे कि आपके क्या होता है नाक से पानी बहना। ठीक है, छींक आना आपको, जिसको स्नीजिंग बोलते हैं, एंड आपके आंखों में क्या होता है खुजली होना, आपके आंखों में पानी आना, सर्दी हो जाना, जुकाम हो जाना, बार बार छींक आ जाना, एलर्जिक रिनाइटिस हो जाना, तो उस कंडीशन में एविल इंजेक्शन का उपयोग आप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आप जानेंगे पी कार्ब इंजेक्शन के बारे में। पी कार्ब जो होता है एक ब्रांड नेम होता है, जो इसके कंपोजिशन जो होते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। ठीक है, इसके डोज के बारे में हम बात करें तो 7.5 mg हर 1 ml में पाई जाती है। ठीक है, ईच ml कंटेन 7.5 mg। ओके, अब बात करते हैं इसके रूट के बारे में, तो IM IV दोनों दे सकते हैं आप। इसके यूजेस के बारे में हम बात करें तो यूज जो होता है उसको हाइपर कैलीमिया में दिया जाता है। कहने का मतलब आपके बॉडी में अगर पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, तो उस कंडीशन में इसका उपयोग किया जाता है, जो कि पोटेशियम के लेवल को मेंटेन हो सके कर सके आपके बॉडी में। ठीक है, वहीं पर दोस्तों कोकेन टॉक्सिसिटी को भी कम करता है, यानी कि आपके बॉडी में जैसे आप कोई मतलब नशा करता है कोई बंदा, तो कोकेन हुआ, कोकेन एक क्या होता है नशे की चीज़ होती है,
तो अगर कोकेन आप ले लेते हैं तो उसकी टॉक्सिसिटी यानी पॉइजनस बढ़ जाती है, तो उसको भी ये कम करता है। ठीक है, अब आप जान लें पोटेसिड इंजेक्शन के बारे में। पोटेसिड इंजेक्शन जो होता है, इसके कंपोजिशन में पोटेशियम क्लोराइड पाई जाती है, जो कि इसका डोज जो होता है 150 mg पर ml में आती है। ठीक है, एक एम्पुल के फॉर्म में आती है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं इसके रूट के बारे में। तो ये IV दिया जाता है, यानी कि आप NS के साथ मिला के दे सकते हैं या NS को डाइल्यूट करके इंजेक्शन के फॉर्म में दे सकते हैं। ठीक है, ये रूट होते हैं इसके। यूज़ के बारे में बात करें तो जैसे कि आपकी बॉडी में, ब्लड में क्या होता है, पोटेशियम की कमी हो जाती है। पोटेशियम की कमी जब हो जाती है तो उस कंडीशन में दिया जाता है। पोटेशियम की जब कमी हो जाती है बॉडी में, तो आपके जो हार्ट रेट होते हैं, रिदम होते हैं, वो भी आपका स्लो हो जाता है। आपका जो हार्ट होता है प्रॉपर पंप नहीं कर पाता है। तो बहुत ही ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती हैं पोटेशियम की कमी की वजह से। तो उस कंडीशन में पोटेशियम की कमी को पूरा करने के लिए, मेंटेन करने के लिए पोटेशियम इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कैल्शियम इंजेक्शन के बारे में, जिसके कंपोजिशन में कैल्शियम ग्लूकोनेट पाई जाती है, जो कि इसका डोज जो होता है 100 mg में आती है। हर 1 ml में 100 mg होती है। ठीक है, रूट जो इसका होता है दोस्तों IM IV आप दोनों दे सकते हैं। ठीक है, मतलब डाइल्यूट करके या NS के साथ मिला के दे सकते हैं। ठीक है, नॉर्मल सलाइन के साथ। इसके यूजेस के बारे में हम बात करें तो यूज टू ट्रीट हाइपोकैल्सीमिया, यानी कि कहने का मतलब जैसे आपके बॉडी में कैल्शियम की ज़्यादा कमी हो जाती है, तो उस कंडीशन में इंजेक्शन का सहारा लेना पड़ता है, जो कैल्शियम ग्लूकोनेट जिसमें पाया जाता है। वहीं पर दोस्तों मैग्नीशियम की टॉक्सिसिटी को भी ये कम करता है, यानी कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की ज़्यादा मात्रा हो जाती है, बढ़ जाती है मैग्नीशियम आपकी बॉडी में, तो क्या होता है टॉक्सिसिटी कॉज करने लगता है, जिससे कि आपकी बॉडी में क्या होता है पॉइजनस बनने लगते हैं मैग्नीशियम का। तो मैग्नीशियम की टॉक्सिसिटी को कम करने के लिए कैल्शियम इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं आप। ठीक है, अब हम जान लेते हैं इंजेक्शन लैनोक्सिन इंजेक्शन, जो कि एक ब्रांड नेम होता है। इसके कंपोजिशन के बारे में हम बात करें तो इसमें डिजॉक्सिन पाई जाती है। इसका जो डोज होता है दोस्तों 5 mg पर 2 ml में आती है। जो इसका रूट होता है दोस्तों IV आप दे सकते हैं, इंट्रावेनस दे सकते हैं। यूज़ के बारे में बात करें तो ब्रेडिकार्डिया में दिया जाता है, यानी कि अगर आपकी हार्ट बीट जो होती है लो हो जाती है, आपकी जो धड़कन होती है वो स्लो हो जाती है, तो उस कंडीशन में इसका उपयोग किया जाता है। वहीं पर दोस्तों एंटीडोट फॉर ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग में इसका उपयोग किया जाता है, यानी कि ऑर्गेनोफॉस्फेट जो होता है उसकी पॉइजनिंग को रोकने के लिए डिजॉक्सिन जो इंजेक्शन होता है इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, दोस्तों ऐसी ही जानकारी पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।